नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 66। लफ्ज़ी तर्जमा रूट वर्ड और तफसीर। हाँ तुम, हाँ यहाँ हरफ़े तंबीह है, किसी को वार्न करना, तंबीह देना। तुम इसम ज़मीर है, ज़मीर मुनफसिल है। हाउलाई वो लोगो, हाँ जज तुमने झगड़ा किया, तुमने बहसें की, फीमा इस मामले में जो, लकुम तुम्हारे लिए, बिही जिसका, इल्म है, फालिमा पस क्यों, तो हाजूना तुम झगड़ते हो। हा जीम इसका रूट है, फीमा इस मामले में, लईसा नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, बिही जिसका, इल्मुन कोई इल्म, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यालमु जानता है, व अंतुम और तुम, ला तालमून नहीं तुम जानते, नहीं तुम इल्म रखते। आइन लाम मीम इसका रूट है। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अंतुम हाउलाई हाजज तुम, ये तुम वो लोग हो जो झगड़े करते हो। फीमा लकुम बिही इल्मुन जिस मामले में तुम्हें इल्म है, तो फिर तुम क्यों झगड़ते हो इन मामलात के बारे में जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है। किनको खिताब किया जा रहा है? यहूदो नसारा को। तुम झगड़ते हो उन मामलात में जिनमें तुम्हें इल्म है, यानी तुम्हें इल्म भी है, इसके बावजूद तुम झगड़ा करते हो। तुम्हें पता भी है, जानबूझ के झगड़े करते हो। किस चीज की तरफ इशारा है? यहाँ इशारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक वो पेशन गोइयां आज थी, उनको उनका इल्म था, वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं, आप सच्चे पैगंबर हैं। एक और जगह पे आता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। फिर भी उनकी यानी नबूवत पर ईमान नहीं लाते, फिर भी तुम झगड़ा करते हो। क्यों तुम झगड़ते हो इस मामले में जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह जानता है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को, उनकी हालत, ईसा अलैहिस्सलाम के मामले को, उन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म ही कामिल है। लिहाजा जो कुछ अल्लाह तुम्हें दे रहा है उसको वो जानता है। अल्लाह की बात बरहक है, दुरुस्त है। अब देखिए कि ये सिर्फ अहले किताब के लिए ही यह मुश्किल नहीं थी कि झगड़े ला इल्मी की बुनियाद पर थे, इल्म और ला इल्मी दोनों के साथ थे। आज मुसलमानों का हाल भी यही है। आपने देखा होगा कि बहुत से मुसलमान दीन के मामले में ऐसी बातों में झगड़ने लगते हैं जिनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता, सुनी सुनाई बातों पर झगड़ने लगते हैं। मसलन जहाँ पर रिलीजन पर बात होती है तो कैसे होते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं, झगड़ा हो जाता है शुरू। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो आप बआसानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बहुत सी बातें बगैर इल्म के कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ों पर उनको इतराज़ क्यों होता है? मसलन दीन की कौन सी बातों पर लोगों को इतराज़ होता है? हजाब पर, फातिहा पर, जनाजे पर, नमाजों पर, यानी सोग पर, मुख्तलिफ इबादत के तरीके हैं उनमें। अच्छा, अब आप देखिए कि जो लोग बैठकर झगड़ रहे होते हैं ना, उन्होंने पढ़ रखा होता है दीन के बारे में, और जो अपने बाप दादा के दीन पर लड़ रहे होते हैं ना, तो अक्सरियत को कुछ पता ही नहीं होता, सिर्फ बाप दादा की तलकीद कर रहे होते हैं।
जो माँ बाप को सुना देखा करते देखा उसी को बरहक समझा, जिस मस्जिद में जाते हैं चंद बातें सुन ली और उन्हीं बातों को बरहक समझते हैं। दलाइल वगैरह कुछ भी मालूम नहीं होते उनको, तो अब नुकसान क्या होता है? बगैर इल्म के झगड़ा करने का नुकसान क्या होता है? बगैर इल्म के जब शिकवा गीला झगड़ा करने का नुकसान ये होता है कि इंसान का दीन और ईमान खतरे में पड़ जाता है। क्या आप जब किसी डॉक्टर से जाकर दवाई वगैरह लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आप डॉक्टर से झगड़ा करते हैं कि तुमने ये दवा क्यों एडजस्ट की है? अगर ऐसा शुमार करें तो क्या हो, खुद डॉक्टर नहीं तो तिब का कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं जानते और जाकर डॉक्टर से झगड़ा कर रहा है कि तुमने मेरी बीमारी में ये दवा क्यों लिखी, ये तो इंतहाई महंगी है। अगर कोई ऐसा करे तो आप क्या कहेंगे? उसको हक पर समझेंगे। और बस औकात लोग दीन के मामले में इस हद तक झगड़ा करते हैं कि बस किसी भी कीमत पर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश, खा उसकी बुनियाद झूठ पर ही क्यों ना हो, और दूसरों की गलती साबित करने पर तुला हुआ होता है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। बाज दफा उसको उस मजलिस तक नहीं रहने देते, फिर आगे फैला देते हैं, फिर अखबारों में तो रसालों में लिखना शुरू कर देते हैं, फिर झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, ईमेल पर लिखना शुरू कर देते हैं और गैर मुतलका लोगों तक उसको फैलाते हैं। हैरान परेशान होते हैं कि मसला है क्या, उनको मसले का पता ही नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें किस पर मबनी है? हमाकत पर, बेवकूफ़ी पर, कम अकली पर। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं पहले वाली आयत में, अफला ताकिलून, अकल नहीं है तुमको, क्यों ऐसा करते हो? फिर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पोजीशन भी वाज़िया कर दी। अल्लाह ने बता दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है। वो तौहीद परस्त हैं, वो शिरक करने वाले नहीं है, ना वो यहूदी हैं ना वो ईसाई हैं।